Hi there. Today I am going to teach you sentences. What we speak in the English language, we use sentences. What does sentence mean? The arrangement of words systematically that will give meaning, appropriate meaning, that will give sense. That is called sentence. Sentence will be of one word or group of word. देखें डेफिनेशन, देखें सेंटेंस क्या होता है। आज मैं बात करूंगा सेंटेंस को लेकर के। सेंटेंस है क्या? सेंटेंस हो सकता है आपका वन वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं, अरेंज करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं ताकि मुझे कंप्लीट सेंस मिले, मीनिंग मिले, इसके लिए अरेंज करते हैं। ये तीन चीजें होता है सेंटेंस में। सेंटेंस हो सकता है वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज अरेंज्ड सिस्टमैटिकली टू गेट कंप्लीट सेंस, टू गेट सेंस, टू गेट मीनिंग, डिजायर्ड मीनिंग। देखें एग्जाम्पल से, देखें गो, जाओ, कम, आओ, रन, दौड़ो, डोंट सी, मत देखो, ये सब सेंटेंसेस है। इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अभी हमें देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस और कमांड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखें इन्हें वन बाय वन। असर्टिव सेंटेंस क्या है? इसे स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है यहाँ पे, ये सारे सेंटेंसेस हैं असर्टिव। स्टेटमेंट है, एक कथन को व्यक्त करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। शी डजंट अटेंड क्लासेस, वह क्लास अटेंड नहीं करती है। वी आर प्लेइंग नाउ, हम लोग अभी खेल रहे हैं। दे हैव ईटन फूड, वे लोग खाना खा चुके हैं। सीमा हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, सीमा 1 साल से अंग्रेजी सीख रही है। सीमा 1 साल से अंग्रेजी सीख रही है। ये सब सारे सेंटेंसेस हैं असर्टिव के। इसमें निगेटिव भी होगा, जैसे मैंने दिया सी डजंट अटेंड क्लासेस, बोल सकते हैं यू आर नॉट अ टीचर। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वी डू नॉट लर्न फ्रेंच, वी लर्न इंग्लिश, हम लोग फ्रेंच नहीं सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं। वी आर प्लेइंग नाउ, वी आर नॉट प्लेइंग नाउ, वी आर स्टडिंग नाउ, हम लोग खेल नहीं रहे हैं, हम लोग अभी खेल नहीं रहे, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। दे हैव ईटन फूड, दे हैव नॉट ईटन फूड, वे लोग खाना नहीं खा चुके हैं, वे लोग नहीं खाना नहीं खाए हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला हो गया, ये इंपेरेटिव है, कमांड है। इससे ये बोध होता है किसी को ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना, सजेस्ट करना, वार्न करना, प्रोहिबिट करना, ये सब सारी चीजें आ जाती है इसमें। देखें एग्जाम्पल सेंटेंस है, गो, जाओ, डोंट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो। यहाँ उसको वार्न करते हैं या सजेस्ट करते हैं। प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो। प्लीज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, कृपया अपने से बड़ों की इज्जत करें। ये सजेशन हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है या रिक्वेस्ट हो सकता है। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। ऑफर, ऑफर को व्यक्त कर रहा है, ये ऑफर है। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। डू व्हाट यू वांट, करो जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो करो, इसका ये मतलब हो गया। डोंट प्ले अंडर द स्कॉर्चिंग सन, तेज धूप के अंदर मत खेलो, तेज धूप में मत खेलो। ये सब सारे सेंटेंसेस हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, इसे कमांड भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला, ये इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल किया जाता है। क्वेश्चन ये 2 तरह के हो सकते हैं, यस नो क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड,
सिर्फ यस बोलना या नो बोलना। एक है WH वर्ड जो ओपन एंडेड, आप ओपन है, आप इसका जवाब अपने हिसाब से आप दे सकते हैं जो चाहें, अप्रोप्रिएट जवाब, लेकिन इसमें आप बाउंड हैं, सिर्फ यस या नो बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस है, इज शी लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रही है? आंसर हो जाएगा यस, यस भी बोलेंगे चलेगा, या यस शी इज, हाँ वह सीख रही है, हाँ भी बोलेंगे तो चलेगा। अगर नो में देना है तो आपको लिखना पड़ा नो, नो, नो भी बोलेंगे चलेगा। इज शी लर्निंग इंग्लिश, नो वो नहीं, नहीं, या बोलेंगे नो शी इजंट। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, समाप्त कर लिया है, बना लिया है? आंसर हो जाएगा आपका यस, यस भी बोल देंगे तो चलेगा। यस, यस आई हैव, हाँ मैंने, हाँ मैंने अपना काम होमवर्क समाप्त कर चुका है। नो आई हैवेंट, इसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे, अगर इसको साथ यूज करते हैं निगेटिव में, नो आई हैवेंट, नो आई डोंट, नो आई आंट, नो आई वॉन्ट, इस तरह से यूज करेंगे। देखें, डू यू लाइक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पसंद करते हो? यस, हाँ इतना भी चलेगा, या आगे बोल सकते हैं यस आई डू, हाँ मैं पसंद करता हूँ, इसका मतलब हुआ। नो आई डोंट, मैं पसंद नहीं कर, नहीं मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, यस नो क्वेश्चन क्लोज्ड एंडेड है, इसके आगे आप नहीं बोल सकते हैं, आपका यहाँ पे एंड हो जाता है, यस बोलो या नो बोलो, इसीलिए इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन को क्लोज्ड एंडेड। चले आगे देखते हैं ओपन एंडेड। WH वर्ड पे बात करते हैं। WH वर्ड कौन है एकदम बता देता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने WH वर्ड लिखे, ये आपका 8 है, ये भी आपका 8 है, ये तीनों को एक ही मान ले तो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किस प्रकार का। देखें व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, विच कौन सा, हु कौन, हुम किसके, हुज किसका, ये चेंज होगा, किसका किसके, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हिंदी मैंने लिखा है लेकिन ये WH वर्ड है। हाउ कैसे, कैसा, हाउ मच कितना, मात्रा के लिए, हाउ मेनी कितना, संख्या के लिए, हाउ फार कितनी दूर, कितना दूर, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ लॉन्ग कितना देर, कितनी देर, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब किस प्रकार का। ये सारे WH वर्ड हैं, इतने ही हैं। WH वर्ड आपको मालूम होनी चाहिए और इसको आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें, जिससे कि आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। WH वर्ड क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये ओपन एंडेड है। आप अपना नाम बताने के लिए चाहे आप एक वर्ड में बताएं अपना नाम या पूरे सेंटेंस में बताएं, आप इंडिपेंडेंट हैं। माई नेम इज, ऐसे बोल सकते, व्हाट इज योर नेम बोल सकते हैं राहुल, या बोल सकते हैं माई नेम इज राहुल। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आप बोल सकते हैं आप इंडिपेंडेंट हैं, सिर्फ बोल सकते हैं एक वर्ड में भी, या उसको एक्सपेंड कर सकते हैं पटना, या बोल सकते हैं आई लिव एट पटना और आई लिव इन पटना। आई लिव, अगर बोलते हैं आई लिव एट पटना देन बोल सकते हैं, तब बोलना पड़ेगा आई लिव एट पटना इन इंडिया। बाहर वाले को अगर बताते हैं तो, क्योंकि पटना उसे मालूम नहीं है, पटना इंडिया में है, उसके बारे में बताना, आई लिव एट पटना इन इंडिया। या बोल सकते हैं अगर इंडियन से बोलते हैं वेयर डू यू लिव, कोई इंडियन पूछता है तो आप बोल सकते हैं आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने उम्र के हो, आप क्या उम्र है, तो जवाब दे सकते हैं 10, 15, 20, या ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम 10, आई एम 20, आई एम 30, या बोल सकते हैं आई एम 10 years old, आई एम 30 years old, ऐसे जवाब दे सकते हैं। आप ओपन हैं जवाब देने के लिए, इसका कोई एंड नहीं है, ओपन एंड है, आप जितना चाहें बोल सकते हैं, उस हिसाब से जवाब दे सकते हैं। हु इज योर मेंटर, आपका मेंटर कौन है, आपको मार्गदर्शन देने वाला कौन है, तो आप बोल सकते हैं एक वर्ड में रेखा इज माई मेंटर, या आप बोल सकते हैं रेखा
और बोल सकते हैं मिस रेखा, और बोल सकते हैं मिस रेखा इज माई मेंटर या मिस्ट्रेस रेखा इज माई मेंटर। हाउ लॉन्ग डू यू स्पीक इन अ डे, एक दिन में आप कितनी बातें करते हैं, तो बस आप बता सकते हैं 1 आवर 2 आवर, या बोल सकते हैं आई स्पीक 3 आवर्स एवरी डे, आई स्पीक 10 आवर्स एवरी डे, आई स्पीक 1 आवर एवरी डे। इस तरह से जवाब दे सकते हैं। ये आपका हो गया हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, दिस इज बोल सकते हैं माइन, मेरी किताब है, दिस इज माइन, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ये सिलेक्शन है, बहुत सारे कार हैं, उसमें बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं विच इज हर कार, बहुत सारे कार में उसकी कार कौन है, उसकी कौन सी कार है, उसकी कौन सी कार है, रेड वन, ब्लू वन, लॉन्ग वन, ओल्ड वन, या बोल सकते हैं दैट इज हर कार, दैट लॉन्ग कार इज हर्स। इस तरह से बता सकते हैं। ये हो गया आपका WH वर्ड पे ओपन एंडेड। अब आगे देखें, किसी के लिए दुआ करते हैं इस सेंटेंस में, या किसी के लिए बद्दुआ करते हैं, प्रे करते हैं, कर्स करते हैं, या किसी के लिए कामना करते हैं, विश करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देते हैं। एक्चुअली ऑप्टेटिव को एक्सक्लामेटरी को एक ही माना जाता है, बहुत सारे ग्रामेरियन ऑप्टेटिव को एक्सक्लामेटरी को एक ही मानते हैं, क्योंकि इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, उसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, से प्रे कर्स का बोध होता है, बस यही फर्क है। लेकिन उसमें क्या है, सडन फीलिंग बताता है। इसी के तर्ज पे इसको हम सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है, प्रे है, कर्स है, विश है, लेकिन उसमें क्या है, सडन फीलिंग है। वो हो सकता है एंगर हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, खुशी हो सकता है उसमें। जैसे देखिए मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो, आपकी उम्र लंबी हो, इसका मतलब हुआ गॉड हेल्प यू। देखिए ये गॉड जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको सब सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली इसका मतलब होता है मे गॉड हेल्प यू, खुदा आपका भला करे, खुदा आपकी मदद करे, है ना? भगवान आपका मदद करे, इसका ये मतलब हो गया। मे सी विन द मैच, वह मैच ये विश कर रहे हैं यहाँ पे, मे सी विन द मैच, वह मैच जीत जाए, वह मैच जीत जाए। मे मोहन बी एन IAS ऑफिसर, मोहन IAS ऑफिसर बने, ये मेरी दुआ है, मोहन IAS ऑफिसर बने। मे यू गेट व्हाट यू डिजर्व, आपको वो मिले जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं। मे से जब लिखते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देते हैं, लेकिन इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं देना है। एक्चुअली ये जो हो गया आपका आई विश यू बी अ डॉक्टर, आई विश यू बी अ डॉक्टर, मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर बने, या आप डॉक्टर बने, विश कर रहे हैं यहाँ पे, आई विश यू बी अ डॉक्टर। तो ये सेंटेंस हो गया किसका, मे यू बी अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बने। इसको अगर इसी सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो लिखेंगे आई विश यू बी अ डॉक्टर। ये फर्क है। ये सब सारे सेंटेंसेस हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। अगला देखते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस है जो सडन फीलिंग को बताता है। वो फीलिंग हो सकता है गुस्सा, एंगर, हैप्पीनेस, खुशी, सरप्राइज, आश्चर्यजनक, ये सब सारे और भी बहुत सारे ये हो सकते हैं। सडन होगा वो, जैसे सेंटेंस से देखें, जैसे बोलते हैं ओह, आह, छी छी, छी छी, हे, एक सेंटेंस भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसको इस तरह से बोलेंगे कि दुख का इजहार करेंगे, दुख को प्रकट करके, आई एम सैड। ये स्टेटमेंट बन जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओह, ये दुख को इजहार करते हैं। ओह, आई लॉस्ट माई मोबाइल फोन, मैं अपना मोबाइल फोन खो दिया। हुर्रा, खुशी का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे, हुर्रा वी हैव वन द मैच। वेल डन, किसी ने अच्छा काम कर लिया तो उसको ये बोलते हैं सडन, वेल डन। यू हैव सॉल्व्ड द पजल,
तुमने पजल को सॉल्व कर दिया है। वेल डन, इसके लिए वेल डन, वेल डन यू हैव सॉल्व्ड द पजल। ये सब सारे सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस और कमांड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो है ये आपको मालूम होनी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस फॉर्म करना है, जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उस पर, और आपको प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम, योर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग जर्नी विल बिकम ईजी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप अगर इसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले, वो भी इंग्लिश भाषा सीखें, उनका भी अंग्रेजी भाषा सीखना आसान हो जाए। थैंक यू, हैप्पी स्टडी।